भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है, आईपीसी को कन्वर्ट किया है बीएनएस में। ये क्या है और ये अमेंडमेंट जो हुआ है वो कितना बेनिफिशियरी आम जनता के लिए चल रहा है? निश्चित ही स्वागत का प्रश्न है ये। अभी तक हम लोग अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से गवर्न होते थे। ये पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि भारत सरकार द्वारा नए रूप से अपने भारतीयों के हित में भारतीयों के द्वारा बनाया गया कानून है। निश्चित ही स्वागत योग्य है। क्या फर्क आया? बिल्कुल, जैसे अगर जनरल आप पब्लिक की बात कर ले, आम भाषा की बात कर ले, जो जनता बोलते हैं तो 302, 307, 151, 144 गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि 144 लगा दिया गया है, 151 में चालान कर दिया गया। ये जनरल कुछ एक धाराएं हैं जो कि बड़े इम्प्लीमेंट होते हैं। अब नए सिरे से सब चेंज हो रहा है तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्या दिक्कत है? जनता को सुलभ न्याय मिले और शीघ्र न्याय मिले, जैसे न्याय होता हुआ दिखाई दे, यही मंशा कानून की होती है। लेकिन जटिल प्रक्रियाओं के और दुरूह प्रक्रियाओं के कारण न्याय में विलंब हो जाता था, जिससे जनता को न्याय मिलने में बहुत ही देर होती थी। इसी चीज को दूर करने के लिए अनुपयुक्त धाराओं को हटाया गया, जिसके कारण धाराओं के क्रम आगे पीछे हो गए हैं। वरना भारतीय सरकार की मंशा न्याय देने के लिए रही है और इसलिए न्याय के जो आवश्यक कानून हैं उनको सरलीकरण करके और जो समाज में बढ़ रहे घृणित अपराध हैं उस पर कड़े से लगाम लगाने के लिए सरकार ने नए कानून को प्रस्तुत किया। 376 धारा में पुलिस पहले तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करती अगर किसी महिला द्वारा बताया। अब जो नियम कानून में बदलाव हुआ है उसमें क्या बदलाव? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि समाज में आज इस नए भारत में यदि यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, अगर ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं तो इस पे लगाम लगाने के लिए सरकार प्रयत्नशील रही और इस नए कानून में सबसे पहले कर दिया कि किसी भी महिला के खिलाफ यदि यौन उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है तो पुलिस अधिकारी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देना होगा। तो एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 398 एक धारा होती है, उसके तहत 498 काफी धाराओं को उसमें चेंज करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनोसेंट होते थे लेकिन केस में फंस जाते हैं। अब धाराओं में क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो भी महत्वपूर्ण यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश है कि आप जो दहेज दे रहे हैं, जो उपहार दे रहे हैं, वो क्या था और जब आप आ रहे हैं माननीय अदालत में आकर के और कहीं पीड़ित हो रहे हैं तो आपने बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया, तो ऐसा करने से एक बड़ी जटिलता आती थी। हकीकत में अगर वो नहीं दिया गया है, वो बार बार बताया जा रहा है कि हमने ये दिया है, हमसे डिमांड किया गया, तो अभी तो जब मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था उसमें एक ऐसा शर्त जोड़ दिया कि आपने जो भी उपहार दिया है दोनों पक्ष एक दूसरे को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते समय एफिडेविट के साथ उसकी सूची दर्ज करें। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। संविधान में भी संशोधन होते हैं और धाराओं में भी संशोधन होते हैं और माननीय न्यायालय उस पर हमेशा अपना निर्णय देती रहती है। तो कानून को जटिलता से सरलता की तरफ, दुरूह से आसान की तरफ बनाने के लिए 3 नए कानून की 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, जिसे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 25 दिसंबर को पारित कर दिया और ये 30 जून 2024 की रात 12 बजे से इम्प्लीमेंट हो गया। आपने अपनी लाइफ बोली कि आईपीसी में जटिल प्रक्रिया थी तो न्याय मिलने में देर लगती थी प्रक्रिया पूरी करने में, इसमें थोड़ा त्वरित कर दिया गया। जी, इसमें त्वरित क्या हुआ, तमाम ऐसे मामले उठे हैं जिसमें पुलिस की इंक्वायरी में तेजी हो और जब वो माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन हो तो उसमें भी कम से कम शीघ्र न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। अभी विस्तृत कानून अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जैसे वो उसके विषय में बताया। लेकिन अगर विगत वर्षों की बात करें तो विगत वर्षों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया और वहाँ पर भी बहुत देर जो है इसका रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट और बीएनएस में क्या डिफरेंस? देखिए, कोई भी कोर्ट जो अभी तक चल रही है वो आईपीसी और सीआरपीसी के अधीन चल रही है। जब वो नए कानून के इम्प्लीमेंट होने के बाद चलेगी तो वही कोर्टें और त्वरित न्याय देंगी और शीघ्र न्याय मिलेगा और सुंदर और सटीक न्याय। जो 30 तारीख से पहले के केसेस होंगे वो क्या पुरानी प्रक्रिया से चलेगी? जी हाँ, 30 जून रात 12 बजे के पहले जो भी अपराध होंगे उनकी अगर एफआईआर भी दर्ज होगी तो वो पुराने कानून पे दर्ज और उनका वो पुराने हिसाब से ही डिस्पोज होगा।
उसकी डिफरेंस क्या होगा? जो नए अपराध हों, जो समाज को एक नई दिशा मिलेगी 1 जुलाई से, वो आने वाले उज्जवल भविष्य का एक जो हमारे लिए सपना है शीघ्र न्याय का और सुंदर न्याय का, वो कल्पना परिभाषित नए कानून आने के बाद जुडिशरी कहाँ पर रहेगी? निश्चित ही जुडिशियरी को भी शीघ्र न्याय देने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि कभी कभी जुडिशियरी न्याय करना भी चाहती है, लेकिन कभी न कभी प्रक्रियाधीन होने के कारण विलंब हो जाता है, जिससे न्याय नहीं होता। जुडिशियरी जब नए कानून के साथ आएगी तो उसमें जल्दी जल्दी डिस्पोजल करने की स्थिति मिल रही है, और जो कानून जो अपराध समाज में घृणित है उसमें कड़ी सजा देने का भी उनको अधिकार मिलेगा, जिससे समाज पर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगने में पर्याप्त सुविधा मिलेगी। उसके ऊपर वाले पद के लोग, डिस्ट्रिक्ट जज और जज और पुलिस महकमे, तो ट्रेनिंग की बात हो रही है कि लॉयर्स के लिए क्या है, अधिवक्ताओं के लिए क्या है? अधिवक्ताओं की संख्या ज्यादा है। बात ज्यादा की और कम की नहीं है, बात यह है कि अधिवक्ता सदैव अध्ययनशील होता है। अभी अधिवक्ता वर्ग पुराने प्रक्रिया के अधीन कार्य कर रहा है और निश्चित ही पूर्ण ईमानदारी से कार्य कर रहा है। समाज को न्याय देने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाता है, पूरी ऊर्जा लगाता है, और माननीय न्यायालय के समक्ष सही और गलत को सही तरीके से प्रस्तुत करता है। जब नए कानून के तहत हम लोग कार्य करेंगे तो निश्चित अधिवक्ताओं को स्वतः अध्ययन करना पड़ता है, और नए नए कानून आते हैं, नए नए एक्ट्स आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के पहले भी और उसके बाद भी अधिवक्ता सदैव अध्ययन करता रहता है और समाज को एक दिशा देता है। अधिवक्ता स्वयं सक्षम है, यद्यपि जब हम समाज में नए कानून के बाद जब आएंगे तो हम लोग भी अपने अध्ययन की क्षमता को बढ़ाएंगे और उस कानूनों के बारे में पर्याप्त अध्ययन करके, और अभी हम लोग कर भी रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे ही होगा अच्छा न्याय करेंगे। एक और इम्प्लीमेंट हुआ है जो कि 30 तारीख से होने जा रहा है कि इंडिया के बाहर अगर कोई भारतीय संपत्ति के ऊपर अटैक होता है, जैसे इंडियन एम्बेसी या कहीं और होता है, तो उसको देशद्रोह में माना जाएगा। और आतंकवाद की अभी तक कोई परिभाषा नहीं थी, एक परिभाषा परिभाषित की गई, उसके बारे में देखिए, राजद्रोह और देशद्रोह तो महत्वपूर्ण पक्ष है। राजद्रोह 121 सेक्शन के तहत 3 साल की सजा मिलती थी, और राजद्रोह और देशद्रोह में बड़ा ही माइन्यूट अंतर है। अक्सर लोग एक ही चीज समझ लेते हैं। राजद्रोह वह द्रोह है जो शासन है उसके विपरीत अगर कोई आचरण हो, वहां राजद्रोह लगता था। इस पर बार बार प्रारंभ से ही सवाल उठते रहे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर रोक लगा रखा था। जो देशद्रोह है ये शासन सत्ता पर नहीं बल्कि सीधे राष्ट्र के प्रति यदि कोई कृत्य लिख करके, बोल करके या करके किया जाए जिससे राष्ट्र की क्षति हो या अपमान हो, तो वहां पे देशद्रोह की संज्ञा आई, और ये 150 सेक्शन के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें अब 7 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। राष्ट्र के खिलाफ कोई भी चीज का प्रकटीकरण करना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे बोल करके, चाहे लिख करके, चाहे कोई एक्ट करके अगर कोई किया जाता है तो राष्ट्रद्रोह में आता, कहीं भी होगा तो वो इस कायदा के तहत, कानून के तहत सजा प्राप्त है। अभी आपने कहा कि ये जो मसौदा तैयार हुआ है आईपीसी को कन्वर्ट करके बीएनएस में किया गया, वो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने उसको मोहर लगा दी थी। क्या वजह थी कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? इम्प्लीमेंट तीसरे टेन्योर में नहीं, आप टेन्योर से बाद इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं, या कहीं सरकार को यह डर था कि अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो अधिवक्ता हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे? जी नहीं, अधिवक्ता कभी अगेंस्ट नहीं होंगे, क्योंकि अधिवक्ता ने सदैव कानून का सम्मान किया, और जहां कानून में खामी रही है वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तहत उठा करके उसका दुरुस्तीकरण करने का भी प्रयास किया, दुरुस्त हुआ। क्या वजह रही कि राष्ट्रपति ने जब मोहर लगा दिया तो उसको इम्प्लीमेंट करने में? जब भी कोई बिल आता है, कोई अध्यादेश आता है तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसको पूर्ण करने के लिए अपने संसाधन रिसोर्सेज को, अपनी मशीनरी को उन चीजों से अवगत कराने के लिए समय लेना ही पड़ता है, जो लिया गया। और ये प्रक्रियाधीन बातें हैं, इसको किसी टर्म से या किसी सरकार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं। मैं रविशंकर पांडे। भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है, आईपीसी जो है उसको 30 अक्टूबर तक खत्म करना है, उसकी जगह पर बीएनएस। ये आईपीसी क्या थी और अब बीएनएस जो हो जाएगा तो क्या होगा? ये भी सब कहना है कि आईपीसी में तकरीबन 511 धाराएं थी, उसको घटाकर 348 के आसपास कर दिया गया। तो वो कौन सी मुख्य धाराएं हैं जिनको हटाई गई है, जिनको कम करके 348 किया गया? जैसे 348 नहीं हुई है, कुछ और भी धाराएं हैं
भारतीय न्याय संहिता एक नया नाम आ गया है हमारा, जो पहले इंडियन पेनल कोड के नाम से जाना जाता था। तो संहिता का नाम का अंतर किया गया है। कुछ धाराएं जो पुरानी थी जिसमें सजाएं कम थी, सजाएं ज्यादा होनी चाहिए, कुछ ऐसी धाराएं हैं। तो थोड़े बहुत अंतर के साथ चेंजेस किए गए हैं और संहिता को हमारे यहाँ एक नया नाम दिया गया है, जिसमें प्रयास यह किया गया है कि जो पुराना अंग्रेजों के टाइम का जो कानून था, जिस प्रकार से चलता था, उसमें थोड़े बहुत अंतर करके हमारे भारतीय जनमानस के अनुरूप उसको बनाया जाए। तो मूल चीज तो मूल उसका यही है तथ्य। बाकी धाराओं के जो अंतर हुए हैं वो आपको एग्जैक्टली मैं अभी बता देता हूँ। और ज्यादातर धाराएं जो हैं वो क्रम वाइज उसको कोरिलेट करने का काम किया गया। जैसे 302 था हत्या, वो 100 पे आ गया। तो इस तरह के अंतर किए गए हैं, वो क्रम का परिवर्तन हुआ। आगे जो परिभाषाएं तो मूल ही होंगी, परिभाषा कहाँ बदलेगी, सजा का अंतर होगा। कई धाराओं में जो अंतर किया गया उनमें सजा, जैसे आपने बीच में सुना होगा एक बात होती थी जो मोटर एक्सीडेंट के मामले थे, जिससे बड़ा विरोध भी हुआ था। तो उसमें कुछ धाराओं में सजा का अंतर किया गया था, जिसमें अगर एक्सीडेंट होता है, व्यक्ति भाग जाता है, तो उसमें सजा उसकी बढ़ जाएगी उम्र कैद तक की थी। लेकिन अगर वही पार्ट 1 उसका रीड किया जाए तो उसमें भी 2 पार्ट कर दिए गए। पार्ट 1 में जो है जिससे एक्सीडेंट होता है, अगर वह सूचना देता है पुलिस को और साथ ही साथ घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो उसकी सजा कम हो जाएगी। इस प्रकार से अंतर है। देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अभी हमारी जुबान पे वो चढ़ा नहीं है। सही बात तो ये है, क्योंकि अभी हम लोग पुराने आईपीसी से जो है वो काम कर रहे हैं। अभी 30 जून तक ये जो है कार्य करेगा, 1 जुलाई से वो होगा। तो ये थोड़ा बहुत हम लोगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, जुडिशियल के परेशानी का विषय है। थोड़ा कुछ दिनों तक हमको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और हमको देख के अपने खुद भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पढ़ाई का एक नया क्रम हमारे लिए भी बना है। तो थोड़ी परेशानियां भी है इससे, थोड़ा अच्छा भी है। ये चेंजेस जैसे जैसे होंगे हम एक एक चीज उसको बताते रहेंगे आपको। जुडिशरी के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक ट्रेनिंग सेशन 3 महीने का इन्होंने रिकमेंड किया है। जी 3 महीने का ट्रेनिंग जी। नर्स के लिए क्या, अधिवक्ताओं के लिए क्या? कुछ नहीं है, बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इनको करना चाहिए। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि इसके लिए ट्रेनिंग का जो है आयोजन अधिवक्ताओं के लिए भी किया जाए। नए अधिवक्ताओं को इससे ज्यादा परेशानी होगी। पुराने अधिवक्ता तो थोड़ा पढ़ के अपना, चूंकि क्रम में है, वो पढ़ के काम करेंगे। नए अधिवक्ता जो अभी तत्काल पढ़ के निकले आईपीसी, वो पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता, तो एक परेशानी उनके सामने काम करने में आएगी। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए इसका आयोजन किया जाना चाहिए। आईपीसी जैसे चेंज किया, वैसे सीपीआरसी भी चेंज किया गया, सीपीसी भी चेंज, सीआरपीसी भी चेंज किया गया। तो उसमें क्या चेंज है? उसमें भी यही अंतर किए गए हैं। नाम, उसकी संहिता का भी नाम बदल दिया गया है और साथ ही साथ कुछ धाराओं के अंतर किए गए, जो क्रम के अकॉर्डिंग जो है उसको नया बनाया गया है। ये जो चेंजेस होगा तो आम जनमानस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, आम जनमानस पे इसके इम्पैक्ट कुछ धाराओं में पड़ेंगे कि जिन धाराओं में सजाएं घटाई या बढ़ाई गई हैं, जो आएंगे फरियादी यहाँ, उनको क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा। किसी का नुकसान है, एक पक्ष का नुकसान होता है, एक पक्ष का फायदा होता है। नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं जैसे अभी तक 75 साल से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं जी। इस शहर में 144 लगा दिया गया है। देखिए, कुछ सीआरपीसी में जो चेंजेस किए गए हैं उसमें एक बढ़िया चीज लाया गया है कि जो टेक्निकल पॉइंट्स होते थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वगैरह होते थे, उनको अब सीआरपीसी में ला दिया गया। पहले वो एविडेंस एक्ट से आते थे, उनको पढ़ा नहीं जाता था। वैज्ञानिक साक्ष्य जो लिए जाते थे, अब वैज्ञानिक साक्ष्य जरूरी हो गया है। तो जो विवेचना का क्रम था वो बदल दिया गया पूरा, और विवेचना तेज होगी। हर चीज का जो समय सीमा था उसको एक बांध दिया गया है। समय सीमा के अनुसार जब कार्य होगा तो निश्चित रूप से जो कंप्लेनेंट्स आएंगे उनका काम जल्दी होगा। तो बीएनएस के हिसाब से, आपके हिसाब से इसमें रिजल्ट हमारा जल्दी आएगा? बिल्कुल। तो अभी इसको देखकर कई सालों से फास्ट ट्रैक कोर्ट करी हुई है जी, उसमें भी रिजल्ट बहुत तेज आ रहा है। बिल्कुल। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सारे मुकदमे एक साथ नहीं देख सकती है। अब ये जो नई संहिता आई है, ये हर कोर्ट पे लागू होगा। तो हर कोर्ट जो है वो उस तरीके से जब काम करना शुरू कर देगी, तो समझिए आप कि जो आज फास्ट ट्रैक कोर्ट काम करेगी, यही सारे कोर्ट्स काम करनी शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से आपका प्रोडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी।
30 जून तक के जो केस हुए वो आईपीसी के हिसाब से चले गए जी। 30 जून के बाद रात के 12 बजे के बाद जो होते हैं वो बीएनएस के हिसाब से चले गए। तो ये क्या डबल नहीं, ऐसा नहीं है। और देखिए हम लोगों ने काम किया हुआ है, तो आपके ज्यादातर काम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत बोझ तो पड़ेगा ही, जब दोनों को हमको देख के काम करना पड़ेगा, थोड़ा बोझ तो हमारा बढ़ेगा ही। कहीं कहीं थोड़ी गलती भी होने की संभावना इसमें बनती है, लेकिन आखिर नया कदम उठाना है तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। माना जाए तो आपके द्वारा वैसे तो 4, 302, 306, 307 ये धारा होती थी, उसमें क्या चेंजेस लाए गए? 376 में क्या चेंजेस लाए गए? जैसे 498 ये धारा होती है, तो क्या चेंजेस उसमें लाए गए बताइए। देखिए, चेंजेस तो एज सच धारा का मूल चेंज तो धारा का हुआ है कि 376 था, अभी 65-66 पे आ गया मेरे ख्याल से। एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अभी हम लोग चूंकि उसकी वर्किंग में नहीं आए हैं, इसलिए वो चीजें अभी हमारे उतनी जबान पे चढ़ी नहीं है। तो मूल तो धाराओं में ही सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी कहीं कहीं चेंजेस हैं। एग्जैक्ट चेंजेस आपको हर धारा में अलग अलग थोड़ा बहुत मिलेगा। आईपीसी में 511 थे, इसमें 348 के आसपास कर दिया गया। तो वो कौन से हैं जिनको हटा दिए जो अब ये जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे तभी आपको बता पाएंगे। हमने कहा ना कि हमारे लिए भी ये परेशानी का थोड़ा विषय है। एक 75 साल से वाले 420 लोगों को फंसा दिया जाएगा। अब क्या अब यही धारा मुझे भी याद करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल परिभाषा में धारा बदल गई। परिभाषा ही बदल गई, किसी के ऊपर हाँ, सामान्य बोलचाल की भाषा जो होती है वो बदल जाएगी। बिल्कुल सब महिलाओं का यह था केवल कर दिया तो कोई पत्रकार पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेता है। उसको चेंजेस आए हैं, बिल्कुल उसमें भी चेंजेस आए हैं। और देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग भी अभी उसको पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ नहीं पाए। जैसे जैसे हमारी जरूरत पड़ रही वैसे वैसे हम इसको काम करेंगे, तो एक एक करके वो चीजें हम परिवर्तन आपको हम डिटेल में बताएंगे। राहुल तिवारी।